Unacademy. Let's crack it. हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको जरूर देना चाहिए। मोर देन 72 ईयर्स से ये एग्जाम हर साल होता है, नेशनल लेवल एग्जाम है और जेट इस बार 8 जनवरी 2024 को हो रहा है। तो अभी जेट वालों ने क्या किया है, वैसे तो नॉर्मली अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, बट इन लोगों का एक बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। आप जेट की वेबसाइट जो कि है jetonline.in पर जाके यू कैन रजिस्टर फॉर यू। देखो इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा, यहां पर रजिस्ट्रेशन 2024 में अपना नेम और ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक पासवर्ड से बना लोगे तो आप यू विल बी रजिस्टर्ड। फिर आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा इनका। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। उस डैशबोर्ड में क्या होगा, इन दैट डैशबोर्ड आपका देखो ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। आपको अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस, इंटर मोबाइल नंबर, एनी पासवर्ड आप अपने, फिर आपको कोड भरना एंड देन रजिस्टर होने के बाद आपको एक इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कौन कौन से आपने फॉर्म भरे हैं, आपका प्रोफाइल होगा, क्वेरीज होंगी, कम्युनिकेशन, पेमेंट फॉर्म, यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअल जो आपको फीस वगैरह पेमेंट करना है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा ढंग से फिल कर देना, क्योंकि बाद में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया है। मोर देन 75 to 80,000 स्टूडेंट फिल दिस फॉर्म। तो अभी टाइम है, इसको भर दो। अच्छा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आएगा, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, अभी बहुत टाइम है। जेट के 24 के एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। जो इसका एग्जाम होगा ना वो 8 जनवरी को है। दिस एग्जाम इज ऑन 8 जनवरी। 8 जनवरी इनकी ऑफिशियल डेट, जो आपको जब आप jetonline.in पे जाओगे तो वहां क्लियर लिखा है कि जनवरी 8 को ये एग्जाम होगा। तो वी हैव ऑलमोस्ट 6 मंथ। आज की मैं वीडियो में बताऊं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। फॉर्म तो फिल कर दोगे आप लोग, नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ठीक है। पेपर समझ लो क्या क्या होता है। इस पेपर में थोड़ी सी आपको एक चीज समझनी है। एक पार्ट है जो सबसे अलग है इसमें, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जेड में डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चन होंगे। जेड वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी 26 क्वेश्चन। जेड क्वांट 28 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू विल गेट 175 मिनट। अच्छा, फिर एक मॉक कीबोर्ड टेस्टिंग भी होगी आपकी, जो कि 5 मिनट्स के लिए होगा। और उसके बाद ये इनिशियल लेवल पे होता है कि आपका सब कुछ वर्क कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। फिर जेड जीके होगा 25 और फिर जेड ऐसे राइटिंग अटेम्प्ट 1 ऑफ द 3 ऑप्शन। जेड के जीके में आपको ध्यान रखना है, जेड का जो स्कोर होता है ना, मोर देन 1000 कॉलेजेस इस स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें से कुछ, अगर आप एक्सेलराई के मेन कैंपस बीएम में जाते हो, देन दे विल इवेल्युएट योर जीके सेक्शन। जीके आपके ओवरऑल परसेंटाइल पे इफेक्ट नहीं करता है। जीके का पार्ट तभी चेक होगा जब आपका ओवरऑल कट ऑफ एक्सेलराई बीएम में जाएगी आपकी, राइट। इफ यू अप्लाई फॉर एक्सेलराई का मेन कैंपस के लिए अप्लाई करोगे तो ही आपका जीके का स्कोर इवेल्युएट होगा, अदरवाइज परसेंटाइल में इसका कोई रोल नहीं प्ले होता। तो मतलब ये अच्छा है आप लोगों के लिए जिनको जीके में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन यार आप लोग ध्यान रखना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, इस बार आपको एमबीए में एडमिशन लेना है, इफ यू आर गिविंग एमबीए एग्जाम, तो आपको जीके पे वर्क कर लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जैसे कैट को छोड़ के आईएफटी हो गया, ये हो गया, जेट हो गया, टिस्नेट हो गया, यहाँ सब जीके पूछी जाती है। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली न्यूज़पेपर के 4 कॉलम जरूर पढ़ने, 4 पेज जरूर पढ़ने, फ्रंट पेज, एडिटोरियल और इकोनॉमिक्स वाला, बिजनेस वाला पार्ट और स्पोर्ट्स वाला पार्ट, ये पढ़ना स्टार्ट कर दो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर जीके पार्ट। अब हम बात करते हैं ये पेपर में क्या क्या होगा। देखो हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स होगा, 0.25 मार्क्स फॉर नेगेटिव क्वेश्चन। अ यूनिक फीचर, देखो जेड में एक फीचर और है, अगर आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होते हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आफ्टर 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, मतलब अगर आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट छोड़ते हो अनअटेम्प्ट, तो कोई नेगेटिव मार्किंग, लेकिन उसके बाद आपको हर क्वेश्चन पर 0.1 मार्क्स का डिडक्शन है। तो थोड़ा सा यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा छोड़ने नहीं है, ठीक है।
द ऐसे इज इवेल्यूएटेड ओनली फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द पीआई राउंड, ठीक है। तो ऐसे वाला, और याद रखना देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द जीके सेक्शन, जीके स्कोर आर नॉट कंसीडर्ड while calculating the final Z score. Now this is very important, मैंने आपको बताया था अभी। तो जीके का जो मार्क्स है वो Z स्कोर पे इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। जीके का जो सेक्शन है वो केवल आपको मेन कैंपस के लिए यूज होता है, और द ऐसे इज एवेल्यूएटेड ओनली फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीआई राउंड। जो Z के मेन कैंपस के लिए सेलेक्टेड होंगे उन्हीं के लिए Z का ऐसे स्कोर काउंट होगा या उसको इवेल्युएट करेंगे। पहले तो आपको कट ऑफ निकालना है। अब यहां पर आता है सिलेबस क्या क्या है। जेट में क्वांट और डीआई में सिलेबस है, नंबर सिस्टम जो जनरल सिलेबस होता है, जो कैट का सिलेबस है, दिस इज सफिशिएंट। थोड़े से जेट के क्वेश्चन पेपर में होता है क्या, क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, सॉल्यूशन आसान होता है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। हर पेपर में कुछ 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते ही आते हैं। मेजर पार्ट समझ लो, डीआई के 3 सेट आएंगे विद 3 क्वेश्चन, 8 एमसीक्यू और अर्थमेटिक। देखो अर्थमेटिक का पोर्शन हर पार्ट, हर क्वांट के, चाहे वो कैट हो, आईएफटी हो, अदर एग्जाम, सब में बहुत ज्यादा होता है। 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम, 4 एमसीक्यू फ्रॉम अलजेब्रा, 3 ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, 1 ऑन प्रोबेबिलिटी, 1 ऑन ट्रिग्नोमेट्री, 1 ऑन इन्वेस्टमेंट एंड 2 ऑन डेटा सफिशिएंसी, 2 एमसीक्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपको शेयर पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए, एसआईसीआई बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इंस्टॉलमेंट हो गए, तो ये सब चीजें आपको तैयार रखनी है। देखो अगर आप 8 एमसीक्यू ये कर लेते हो, डीआई सेट कर लेते हो, 4 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर्स, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी, ठीक है। एग्जाम इजी है आप लोगों के लिए अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो, और आई थिंक कैट की प्रिपरेशन विल ऑलवेज हेल्प इन जेट एग्जाम। नाउ डिसीजन मेकिंग, देखो डिसीजन मेकिंग, बिजनेस डिसीजंस, एनालिटिकल रीजनिंग, एथिकल डिलेमा, सिचुएशनल कंडीशन, ग्रुपिंग टेस्ट, डेटा अरेंजमेंट टेस्ट एंड डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशंस। अब 6 सेट आते हैं, 3 एमसीक्यू बेस वाले और 2 सेट आते हैं विद 2 एमसीक्यू, तो बहुत बढ़िया पेपर होगा। ये सबसे अलग पार्ट होता है। 22 क्वेश्चंस आते हैं, एथिकल डिलेमा में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब इसका सोर्स क्या होगा, याद रखना जेड डीएम का देयर इज नो सच गुड सोर्स। सबसे अच्छा सोर्स है प्रीवियस ईयर जेड के पेपर्स, लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करो, उसमें मल्टीपल टाइम आपको सॉल्व करना है और देखना है कि जो आपकी थिंकिंग है बायस थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। अनबायस्ड होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सिचुएशन आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। बेस्ट आंसर मार्क करने को सीखना है आपको कैसे करना, और बहुत सारी हमारी अनअकैडमी में वीडियोस हैं, कई सारे एजुकेटर ने पढ़ाया हुआ है, आप यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक पार्ट है, केवल इसी एग्जाम में आता है डिसीजन मेकिंग, और बिजनेस पर बेस ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा बेस होता है बिजनेस डिसीजंस पर। वर्बल लॉजिकल का सेम सिलेबस है जो आपने कैट में पढ़ते हो। 4 आरसीज होती हैं विद 3 एमसीक्यू, मतलब 12 क्वेश्चन आरसी पर, 1 पोएम विद 2 एमसीक्यू, 1 पैरा कंप्लीशन, 1 फिल इन द ब्लैंक्स, 3 ग्रामर बेस्ड एमसीक्यू एंड 7 क्रिटिकल रीजनिंग एमसीक्यू। और जीके में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, बिजनेस। जीके का जो सिलेबस है इनफाइनाइट सिलेबस है, आपको लगातार इंप्रूव करते रहना अपने आप को। ऐसे राइटिंग में आपको अ शॉर्ट ऐसे ऑफ 250 वर्ड्स, आपको 3 वहां पर 3 पार्ट दिए होंगे या 3 आपको ऐसे के लिए टॉपिक दिए होंगे, आपको कोई एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आता है कट ऑफ क्या होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एचआरएम की कट ऑफ है, जो ओवरऑल कट ऑफ है फॉर मेल नॉन इंजीनियर 93, फीमेल इंजीनियर एंड फीमेल नॉन इंजीनियर 91, ठीक है। तो कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मेल इंजीनियर्स, अच्छा ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। मेल इंजीनियर का 93 है, मेल नॉन इंजीनियर का 90 है, फीमेल इंजीनियर का 91 है, फीमेल नॉन इंजीनियर, मतलब नॉन इंजीनियर थोड़ा कम ही रहता है। तो अब कट ऑफ बहुत हाई जाता है इसका, ठीक है। कट ऑफ जैसे कैट के जनरली कट ऑफ 85-90 जाता है, यहाँ पर कट ऑफ जेड में बहुत अच्छा जाता है। तो आपको वर्क करना पड़ेगा, 6 महीने सफिशिएंट मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। एंड अगर हम बीएम की बात करते हैं, बीएम बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डिमांड इसी कोर्स की है, तो इसका कट ऑफ भी हाई होता है। ओवरऑल में 95 मेल के लिए और 92 फीमेल के लिए, तो मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जेट का जो एक्सएलआई जो मेन कैंपस है, इट इज रैंक्ड 6th और 5th होता है ऑल ओवर इंडिया में जो रैंकिंग होती है कॉलेजेस की। याद रखना जेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि अनअकैडमी के इसी चैनल पर मिल जाएंगी।
डू वॉच ऑल दीज वीडियो, प्रैक्टिस करो, टाइप वाइज क्वेश्चन करते रहो, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। डेली 20 to 30 क्वेश्चन क्वांट में करने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग के 2 सेट डेली करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट सोर्स। VARC में रीडिंग पर फोकस करना है आपको, और करंट अफेयर्स भी आपको डेली न्यूज़पेपर से पढ़ते रहना है। वी विल कम अप विद सम मोर वीडियोज ऑन ZET। ऑल द बेस्ट। Unacademy. Let's crack it.